गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में गद्य खंड से पाठ 4 सांवले सपनों की याद का आज हम सारांश समझेंगे। तो पहले और दूसरे पेज का हमने सारांश समझ लिया है। आज हम लास्ट पैराग्राफ का सारांश समझेंगे। तो इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। देखो यहाँ पे सालिम अली के बचपन की बातें बताई जा रही हैं कि बचपन के दिनों में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत योगदान था। उनके जीवन में तहमीना का बहुत योगदान था। स्कूल के दिनों में तहमीना उनकी सहपाठी, उनकी क्लासमेट थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने देखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोती माटी पर उगी फसलों के बीच एक एक भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या थे वो? प्रधानमंत्री चरण सिंह से मुलाकात हुई थी जब सालिम अली की, उस समय की बात है कि सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह भी गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे। सालिम अली के प्रस्ताव को सुनकर वह भावुक हो उठे। क्या हुए? वह भावुक हो गए, बहुत खुशमिजाज हो गए। आज ना तो सालिम अली हैं ना चरण सिंह जी, जो हिमालय की लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करे। उसके बाद पक्षी पे जो पंछियों के बहुत प्रेमी थे वो कौन थे? डीएच लॉरेंस। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। ये कौन थी? सालिम अली की पत्नी थी। डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बात जानती है। क्या हुआ उसके बाद आगे? पक्षी के प्रेमी थे। ये क्या थे? बहुत बड़े साइंटिफिक थे और पक्षियों के बहुत प्रेमी थे, डीएच लॉरेंस। तो डीएच लॉरेंस भी सालिम अली की तरह पंछी प्रेमी थे। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी को उनके बारे में लिखने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बात जानती है, भी ज़्यादा जानती है। जो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल, सादा दिल का मतलब होता है सीधा साधा आदमी था। मुमकिन है, मुमकिन है का मतलब संभव, जो चीज़ संभव हो करना। लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों को जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है।
उसके बाद क्या बोल रही हैं कि मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया जो है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। वो सचमुच एक खुला खुला और सादा दिल का आदमी था। फीडा लॉरेंस ने बताया कि अपने पति के बारे में लिखना उनके लिए बहुत कठिन है। जटिल पंछियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का मतलब होता है पर्यावरण से लगे रहना, इन्वॉल्वमेंट, प्रकृति की चीज़ों के साथ जुड़े रहना। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। वो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पंछियों के सुराग में ही निकलते हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते तब उन्हें क्या हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि बचपन में एक घटना ने पंछी प्रेमी बनाया। बचपन के दिनों में एक नीले कंठ वाली गौरैया उनकी एयर गन से घायल होकर गिर गई थी। वही गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्ते की ओर ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करती रही। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का मतलब होता है कि प्रकृति से बहुत उनको लगाव हो गया था। उसके बाद सालिम अली कैसे थे? वो भ्रमणशील थे, वो घूमने वाले थे। सालिम अली कैसे? वो भ्रमणशील और यायावरी थे। कैसे थे? यायावरी मतलब घूमने की प्रवृत्ति, उनमें घूमने की ज़्यादा इच्छा थी। इससे परिचित उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा लगता है कि आज भी वे पंछियों की खोज में निकले हैं, कि उनके ना रहने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि सालिम अली पंछियों की तलाश में आज भी वो घूमने निकले हैं और थोड़ी देर में गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक का मन मानने को तैयार नहीं है। जो कवि है वो उसका मन ऐसा नहीं मानता है कि सालिम अली अब हमारे बीच में नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि सालिम अली पंछियों की तलाश में घूमने के लिए निकले हैं। धन्यवाद।